So starting with the chapter called as journal entries. Let's go. क्या इसके पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इस पूरा का पूरा चैप्टर को खत्म कर चुके हैं? यस और नो? यस। क्या बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में मैंने तुम लोग अकाउंट्स का पूरा 360 व्यूज दिया था, हाँ या ना? हाँ। वहां पे हम लोग पोस्टिंग सीखे थे सब्सिडी बुक से लेके एकदम सीधा कहां तक बोलो, एकदम सीधा बैलेंस शीट तक। ठीक है, ओके। हम लोग उसका रिकॉर्डिंग स्टेज देखे थे, हम लोग उसका क्लासिफिकेशन स्टेज देखे थे, हम लोग उसका समराइजिंग स्टेज देखे थे। समराइजिंग स्टेज में हम लोग ट्रायल बैलेंस एंड फाइनल अकाउंट्स बोथ देखे थे। क्लासिफिकेशन स्टेज में हम लोग लेजर अकाउंट्स को हैंडल किए थे। रिकॉर्डिंग स्टेज में हम लोग सब्सिडियरी बुक्स एंड जर्नल प्रॉपर को हैंडल किए थे। ये सब नो? यस। ठीक है, तो क्योंकि हम लोग का बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग हो चुका है तो फिर हम लोग को पता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जब होता है तो सबसे पहले उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि वो बिजनेस ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है कि नॉन फाइनेंशियल नेचर का। यस और नो? यस। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नॉन फाइनेंशियल नेचर का कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन आ सकता है क्या? बोलो। नहीं। मेरे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड करता हूं, हाँ या ना? हाँ। अब बिजनेस से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ कौन सा घटनाओं को मैं रिकॉर्ड कर पाता हूं जो कि फाइनेंशियल नेचर का है। फाइनेंशियल नेचर का मतलब है व्हिच इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, एनीथिंग व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, वो चाहे मेरा बिजनेस का रिलेटेड मैटर ही क्यों ना हो, क्या मैं उसको रिकॉर्ड कर सकता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इज ओनर डेथ इज अ बिग ब्लो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हाँ या ना? हाँ। इज ओनर डेथ अ बिग ब्लो फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? यस और नो? यस। इज इट अ बिग लॉस? यस, इट्स द बिगेस्ट लॉस। Yes or no? Yes. But still cannot be recorded in the books of accounts because it cannot be measured in the terms of money. Right? Yes or no? Yes. So in the books of accounts, we only record those business transaction which can be measured in terms of money. माने financial in nature. सही बात है? Yes or no? Yes. अच्छा, क्योंकि हम लोग बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं तो फिर हमको पता है कि भैया सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करो कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है और एक्चुअली एक फाइनेंशियल नेचर का बिजनेस ट्रांजैक्शन है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग साइकिल में नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? बोलो। रिकॉर्डिंग, हाँ या ना? हाँ। रिकॉर्डिंग स्टेज में बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स तुम लोग पढ़े हो, या तो सब्सिडियरी बुक्स में रिकॉर्ड होता है या फिर जर्नल प्रॉपर, हाँ या ना? हाँ। जहां पे तुम लोग रिकॉर्ड करते हो, क्योंकि यही जगह पे तुम लोग पहली बार रिकॉर्ड कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का ही दो सब डिवीजन देखे थे हम लोग। क्या क्या? एक है सब्सिडियरी बुक्स, एक है जर्नल। एक्चुअली द एंटायर थिंग लिखो, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या बोलो? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जहां पे पहली बार तुम लोग क्या करने जा रहे हो? बोलो। रिकॉर्ड, हाँ या ना? हाँ। बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज जर्नल। क्या बोलो? जर्नल। पहली बार बुक में कहां पे रिकॉर्ड होता है? बोलो। जर्नल, हाँ या ना? हाँ। ये जर्नल एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक। एंड दिस बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसको हम जर्नल बोलते हैं प्यार से, दिस इज सब डिवाइडेड इनटू टू पोर्शंस। यस और नो? यस। ये सब पता है ना हमको, हाँ या ना? हाँ। एक है स्पेशल जर्नल, एक है जनरल जर्नल, हाँ या ना? स्पेशल जर्नल को हम लोग प्यार से क्या बुलाते हैं? सब्सिडियरी बुक्स। और जनरल जर्नल को जर्नल प्रॉपर। तो ये बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री सब डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन कॉल्ड एज स्पेशल पर्पस। कौन सा बुक्स? सब्सिडियरी बुक्स, ठीक है। एंड अनदर वन इज जर्नल प्रॉपर। तो बेसिकली बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री सब डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन। क्यों? बिजनेस जब छोटा होता है ना, एक जर्नल का खाता खोल के तुम एंट्रीज कर सकते हो, बट जैसे जैसे तुम्हारा बिजनेस बड़ा हो जाता है, संग संग सिर्फ एक जर्नल का खाता खोलने से तुमको नहीं होता। तुम्हारे बिजनेस में लाखों करोड़ रुपए का डेली कैश ट्रांजैक्शन होता है। समझ में आया? तुम अगर सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री का खाता खोल के बैठे रहे ना, तब तुम क्या हो जाएगा? तुम्हारा कैश ट्रांजैक्शन गुम जाएगा। तुम अगर डे एंड में कैश का कितना है या फिर मंथ एंड में कैश का कितना है तुमको जानने का जरूरत पड़ा ना, तुम खो जाओगे उसके अंदर। यस और नो? यस। दैट इज व्हाई जहां जहां हम फंस सकते हैं बिजनेस बड़ा होते होते, ठीक है, ओके, उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए हम क्या लेके आए? बोलो। स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स। सब्सिडियरी बुक्स के एग्जांपल में क्या क्या था? बोलो। एक है, बोलते चलो लिखते चलो साथ में, चलो पेन चलना चाहिए। पहला सब्सिडियरी बुक क्या है? बोलो। प्राइम सब्सिडियरी बुक कैश बुक। क्यों कैश को अलग से देखने का जरूरत पड़ा? कैश एक बहुत वाइटल चीज होता है भैया। कैश इज द ब्लड ऑफ द बिजनेस। ये सुन लो। बोलो। यस। बिना कैश का बिजनेस रन करेगा? बिना पेमेंट का बिजनेस रन करेगा? कोई तुमको कुछ देगा? बोल रहे भाई नहीं, ठीक है, ओके। तो कैश बुक को अलग करने का जरूरत क्यों पड़ा? जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होता है कैश ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा बल्कि हो जाता है, तो उसको अगर हम जर्नल के अंदर सिर्फ और सिर्फ फेंक के रखे ना, तो फिर दिक्कत होगा। जब जब हम कैश मिलाना चाहेंगे मिलेगा नहीं। ये सब नो? यस। और कैश सिर्फ कैश नहीं होता, पता है? कैश के साथ बैंक का भी ट्रांजैक्शन होता है ना। ये सब नो? कैश बुक सिर्फ कैश को रिकॉर्ड नहीं करता, बैंक में जो तुम अकाउंट खोल के अपना खाता खोल के रखे हो उस ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करता है। कौन सा बुक? कैश बुक। और उसके साथ ट्रिपल कॉलम कैश बुक जब आ जाता है, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, उसका भी रिकॉर्डिंग होता है।
अभी वो सब सोचने का तुम लोग को जरूरत नहीं है, ठीक है? ओके, तुम लोग फिलहाल क्या सोचो, कैश एंड बैंक। कैश बुक में किस किस का रिलेटेड ट्रांजैक्शन आ जाता है? कैश एंड बैंक, सही है, ठीक है। ओके, सेकंड सब्सिडरी बुक क्या है हमारा? परचेज डे बुक। परचेज डे बुक में कौन सा नेचर का आइटम्स को हम देते हैं? क्रेडिट परचेज, वेरी गुड, क्रेडिट परचेज, क्योंकि अगर कैश परचेज होगा तो कौन सा बुक? वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सेल्स डे बुक। कौन सा सेल के लिए? कैश सेल की क्रेडिट सेल? क्रेडिट सेल, वेरी गुड। उसके बाद सब्सिडी बुक क्या है? परचेज रिटर्न बुक, वेरी गुड, परचेज रिटर्न बुक। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न बुक। ये दोनों ही रिटर्न बुक में क्रेडिट परचेज एंड क्रेडिट सेल के रिलेटेड अगर कोई रिटर्न हो जाता है, क्रेडिट में परचेज किया था, माल लौटा रहा हूं, कहां पे जाएगा? परचेज रिटर्न बुक। कैश में परचेज किया, माल लौटा रहा हूं, कैश बुक से एडजस्ट करो, क्योंकि अगर तुमने कैश पे कर दिया था और अगर तुम अभी माल लौटा रहे हो, वो पक्का से पक्का तुमको कैश वापस किया होगा, ठीक है? ओके, तो कैश को डेबिट करो वहां पे जाके, सही बात है, सही बात, ठीक है। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, एंड द लास्ट वन इज बिल्स पेएबल बुक, bills payable book. Bills receivable book is for the sundry debtors, secured sundry debtors, and bills payable book is the secured sundry creditors. ये सब हम पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? वो बिल फेंक के मारता था, याद है? बिल बना के दे दिया, जो बिल ड्रॉ करता है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। जिसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है, ड्रॉई। ये सब पता है ना हमको? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, ओके। क्या तुम्हारे बिजनेस में सब्सिडरी बुक्स बनाना मैंडेटरी है? नहीं, एक बार भी नहीं बोला गया। तुम्हारा बिजनेस बहुत बड़ा है, फिर भी तुम जर्नल पढ़ना चाह रहे हो, मारो भाई, कोई दिक्कत नहीं हमको। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का दो मतलब बेटा है, या तो इस बेटे के पास चले जाओ या फिर इस बेटे के पास चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। अगर तुम अपना रिकॉर्डिंग सब्सिडरी बुक्स में डाल रहे हो, फिर जो जो चीज सब्सिडरी बुक्स रिलेटेड आइटम है वो जर्नल प्रॉपर में नहीं आ सकता, ये समझो, यस। और अगर तुम सिर्फ और सिर्फ जर्नल प्रॉपर मेंटेन करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं, कैश का आइटम भी जर्नल में घुसा दो, जर्नल प्रॉपर का कॉलम खींच के, क्रेडिट परचेज भी घुसा दो, क्रेडिट सेल्स भी घुसा दो, कोई दिक्कत नहीं है हमको। बट अगर तुम चाहो तो सब्सिडरी बुक्स ओपन करके भी कर सकते हो। Opening the subsidiary books is mandatory ki not mandatory? Even if you open one single subsidiary books and you don't want to open the other subsidiary books, that is also okay. If you only want to open cash book and rest all the transaction you want to record in journal proper, okay, no issues. Hey, you only want to open cash book, purchase day book and sales day book. Rest everything you want to post in journal. Okay, no issues, no issues. Oh, subsidiary book is entirely optional. Yes. And maintaining all the subsidiary books is also optional. Yes, you may or may not maintain all the subsidiary books. समझ में आया? You may or may not maintain the subsidiary books, and then further अगर आगे बढ़ जाए, you may or may not maintain all the subsidiary books. चाहे इसमें तुमको दो बनाने का दिल कर रहा है, तुम दो बना ले, तुमको एक बनाने का दिल कर रहा है, तुम एक बना ले, तुमको एक भी बनाने का दिल नहीं है, तुम बस जर्नल प्रॉपर में एंट्री मार। अभी जो तुम लोग चैप्टर सीखोगे जर्नल प्रॉपर, यहाँ पे तो तुमको सारा का सारा चीज का क्या पोस्ट करना है, बोलो, जर्नल। सब्सिडी बुक्स में तो एक आइटम नहीं जाएगा, कैश का आइटम भी यहाँ पे, क्रेडिट का आइटम भी। ये चीज मैंने बेसिक्स ऑफ अकाउंट में ही क्लियर किया था। बिजनेस का वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटा बिजनेस है तो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जर्नल का खाता हो जाता है काम, जर्नल प्रॉपर काम निपट जाता है उन लोगों का। बट अगर बिजनेस बहुत फैला हुआ है तो फिर वो लोग चाहते हैं कि अलग से मेंटेन करे। क्या तुमको लगता है अकाउंट टैक्स अगर कैश बुक मेंटेन नहीं करेगा तो इसको प्रॉब्लम होगा? बिल्कुल। अकाउंट टैक्स अगर कैश बुक नहीं मेंटेन करेगा तो कैश एंड बैंक, ये जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, अकाउंट टैक्स ट्रैक यूज कर देगा। ये तो ना बोलो, यस। Do we maintain cash book? Yes. In this particular chapter, are we going to prepare subsidiary books? No. We will be preparing the subsidiary books in the next chapter. Yes or no? Yes. In this chapter, we are only here to post journal entries in the journal proper. Can journal proper be called as journal? Yes, yes. They both are journal. मैंने तो पहले ही बोला, books of original entry is called as journal, and उसी journal का दो हिस्सा है, एक स्पेशल जर्नल, एक है जनरल जर्नल। स्पेशल जर्नल इज कॉल्ड एज स्पेशल पर्पस सब्सिडियरी बुक्स एंड द जनरल जर्नल इज कॉल्ड एज। अभी भी नहीं समझ में आया होगा, क्या आ चुका? ये सुनो, यस, क्लियर छे? देखो बुक क्या बोल रहा है तुम्हारा, क्या चैप्टर? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या दिख रहा है? जर्नल, ठीक है। देखो, द बुक इन विच अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट, फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट। तुम लोग पढ़ोगे सोर्स डॉक्यूमेंट माने जो डॉक्यूमेंट देख के तुम अपना प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे, जिस डॉक्यूमेंट को देख के तुम अपना प्राइमरी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? जैसा कि इनवॉइस, बिल, समझ में आया? रिसीप्ट, ये सब देख के हम पता चलता है कि ट्रांजैक्शन हुआ है। मेरे को कैसे पता चलेगा क्या सेल हुआ है? क्या देख के पता चलेगा? इनवॉइस, वाउचर्स, अरे बोल ना, वाउचर्स, इनवॉइस, मेमोस, ये देख के पता चलता है कि भाई ट्रांजैक्शन हुआ है। ट्रांजैक्शन अगर होता है तो कहीं पे तो लिखा हुआ रहेगा, हाँ या ना? वरना अकाउंटेंट को कैसे पता चलेगा भाई कि ट्रांजैक्शन हुआ है? कैसे बताओगे उसको? उसको सोर्स डॉक्यूमेंट दे दोगे। सोर्स डॉक्यूमेंट माने जहां से
तुम अपने बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में उसको पोस्ट करोगे पहली बार के लिए, जो पहला रिकॉर्डिंग करोगे उसके लिए। ठीक, सोर्स डॉक्यूमेंट माने जहां से रिकॉर्डिंग का डेटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं, बिल्स वाउचर्स, समझ में आया, पढ़ेंगे डिटेल्स पढ़ेंगे। सोर्स डॉक्यूमेंट क्लियर है? देखो, द बुक इन व्हिच अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ सोर्स डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड एज बुक्स ऑफ original entry. Journal is one of the basic book of original entry in which transaction are recorded in a कौन सा ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। बार बार बोला है मैंने तुम लोगों को, डे टू डे, टाइम टू टाइम, यस और नो? यस। जैसे जैसे घटना घटते चलता है हम वैसे वैसे जर्नल को रिकॉर्ड करते चलते हैं। तो जर्नल कौन सा ऑर्डर में रिकॉर्ड होता है? क्रोनोलॉजिकल। क्या तुम लोग को नहीं पता था? क्या मैंने नहीं बोला था? बोला था, वेरी गुड। अच्छा, ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ऑब्वियसली व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस इज स्मॉल वन, देन इट इज पॉसिबल टू एंटर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन जर्नल। जर्नल माने जर्नल proper, very good. But when the size of business grows, it becomes no longer possible to record each and every transaction in the journal. As such, the journal is subdivided into a number of sub-journals known as special purpose subsidiary books or books of original entry. समझ में आया? Each type of transaction is recorded in a separate subsidiary books. The subsidiary books may be, क्या बोलो? एक था वेरी गुड, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर। दोनों के बीच में एंड है कि और, या तो भाई इधर जाओ या फिर भाई उधर जाओ, या तो भाई इधर आओ या फिर उधर जाओ। अगर मैंने सब्सिडी बुक्स मेंटेन किया है तो सारा का सारा कैश ट्रांजैक्शन कहां पे जाएगा? कैश बुक। क्या उसको हम जर्नल पेपर में पोस्ट करेंगे? बोलो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे तुम कैश देके बिल्डिंग खरीद, हाथी खरीद, घोड़ा खरीद, मशीनरी खरीद, गुड्स खरीद, कौन सा बुक में जाएगा? बोलो कैश बुक। नहीं समझ में आया होगा, क्या चुका? क्लियर है? वेरी गुड। इन दिस चैप्टर ओनली जर्नल हैज बीन डिस्कस्ड। माने जर्नल माने कौन सा? बोलो जर्नल प्रॉपर। ये देखो, अ बिजनेसमैन नीड नॉट टू मेंटेन ऑल ऑफ द अबव मेंशन्ड सब्सिडियरी बुक्स, बट ही मे शैल लिखा है कि मे शैल माने करना ही पड़ेगा, मे माने कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो ही मे मेंटेन एनी ऑफ द सब्सिडियरी बुक्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। जैसा कि मैं करता हूं कैश बुक। ये सुन लो, यस? नहीं समझ में आया? आ गया, वेरी गुड। इतना ही अगर समझ चुके हो तो बहुत समझ चुके हो। ठीक है, ओके। तो भाई ये सब हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में बहुत अच्छे से, तरीके से, सलीके से, समय देके, वक्त देके, मेहनत देके पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? हाँ। आज अपना टारगेट सिंपल है, जर्नल पोस्टिंग सीखना। कहां पे? सब्सिडी बुक्स के जर्नल प्रॉपर। बात खत्म। आज हम जर्नल प्रॉपर में मास्टरी हासिल करने आए हैं। कोई भी थ्योरी रिलेटेड आलोचना मैं आज करने आया नहीं हूं। ठीक है, आवर टारगेट इज, क्या बोलो? सिर्फ सम्स, illustrations and practicals. We have to finish 2 books, DK Goel and PS Grewal. The silsila of homework starts from here. Am I clear to you? Yes or no? Yes. क्या तुम लोगों को जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट पता है? ये सब नो बोलो। यस। क्या तुम लोग को जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट पता है? बोलो। एक काम करो, यहाँ पे जर्नल प्रॉपर में एक गोला मारो। आवर टॉपिक ऐसा लिख दो, ठीक है? सब्सिडी बुक्स में गोला मारो, लिख दो विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट चैप्टर। आया समझ? और दोनों के बीच में एंड है कि और, बस देखो, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल प्रॉपर का आज हम प्यार से क्या बुलाएंगे? बोलो सिर्फ जर्नल। अब मन में कोई दुविधा नहीं है ना कि भैया कैश बुक में जाता, कैश का एंट्री, फिर भी जर्नल में मार रहे हैं। अब कोई दुविधा नहीं है ना? ठीक है, छोटा बिजनेस है, क्या दिक्कत है? आइए, फॉर्मेट तुम लोग को पहले से ही पता था, फिर भी एक बार, क्योंकि हम इन डेप्थ मास्टरी हासिल करने जा रहे हैं। स्केल निकालो, स्केल पेंसिल, और जैसे ही कर रहा हूं वैसे ही करो। भैया स्केल पेंसिल मैंडेटरी है, बिल्कुल। ऐसे खींचे, यहां पे कॉलम खींचना और यहां पे एक कॉलम खींचना। ठीक है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ठीक है, यहां पे लिखो डेट, यहां पे लिखो पर्टिकुलर्स, यहां पे लिखो L/F, और इसके ऊपर ऐसा एरो मार के लिखो, दिस स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। क्या बोलो?
ठीक है, फिलहाल समझ के रखो लेजर फोलियो नंबरिंग पर्पस से यूज होता है, फिलहाल इतना समझ के रखो। फिर मैं इन डिटेल्स लेजर फोलियो तुम लोग को पोस्ट करके दिखाऊंगा, क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे एरो मारो, लिख दो डिस्कस्ड लेटर। आज हम लोग पहले पोस्टिंग सीखेंगे, बात खत्म। यहाँ पे लिखो अमाउंट ब्रैकेट में डेबिट, यहाँ पे लिखो अमाउंट ब्रैकेट में क्रेडिट। बहुत लोग बहुत तरीके से लिखते हैं, ऊपर डेबिट यहाँ पे क्रेडिट, ऐसे भी लिख सकते हैं, नीचे अमाउंट रुपीज लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी। इंडिया में करेंसी क्या चलता है बोलो? रुपीज। रुपीज का साइन सबको पता है, ठीक है, तो यहाँ पे रुपीज साइन मार दो। रुपीज का साइन पता है ना, ऐसा। सही बात है, हाँ या ना? हाँ, ठीक है, डेट से पता चलता है, जैसे जैसे घटना घटते गया जौन सा डेट का तुमको बोलेगा वही डेट तुमको पोस्ट करना पड़ेगा, ये सुन लो। पर्टिकुलर्स में क्या होता है तुम लोग को पता है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, उसका डिटेल्स लिखा जाता है। लेजर फोलियो मैंने तुम लोग को बोला नंबरिंग के लिए, ताकि लेजर और जर्नल में कनेक्शन बनाया जा सके। लेजर में कहाँ से जाता है? क्वेश्चन जर्नल से। समझ में आया? वो कैसे होता है मैं तुम लोग को दिखाऊंगा, और क्या लिखते हैं वो भी दिखाऊंगा, ठीक है, पेज नंबर वाइज कैसे मार्क होता है, चिंता नहीं है, ठीक है, वो दिखाऊंगा। और अमाउंट में यहाँ पे डेबिट का अमाउंट और यहाँ पे जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है उसका अमाउंट, सही है, ठीक है ना? इसके साथ साथ एक चीज तुम लोग को याद रखने का जरूरत है, जैसे ही कोई एक पर्टिकुलर पोस्ट करोगे तुम लोग कि दिस अकाउंट डेबिट टू दैट अकाउंट, उसके बाद ना एक चीज लिखना पड़ता है, हाँ, नरेशन। नरेशन, जर्नल में हमको एक चीज लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है बोलो तो? नरेशन। हर एक जर्नल पोस्टिंग के नीचे हम लोग क्या लिखना पड़ता है? नरेशन। नरेशन डिस्क्राइब्स द इवेंट फॉर विच ट्रांजैक्शन यू आर पोस्टिंग द जर्नल एंट्री। मैंने नरेशन क्या बोला तो थोड़ा ब्रीफ में लिख देता है, जैसा कि तुमको, हाँ, तुमको दिख रहा है कि एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये किस वजह से आया? नीचे नरेशन बोलेगा कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। बीइंग अभी मैंडेटरी नहीं है, बीइंग कोई नहीं लिखता, ठीक है, आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पहले नरेशन बीइंग से स्टार्ट होता था, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल, ठीक है, अभी नरेशन में बीइंग लिख भी सकते हो, बीइंग नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल। नरेशन मस्ट बी शॉर्ट एंड वेरी क्रिस्टल क्लियर कि क्या बोलना चाहते हो। नरेशन में कोई दो पन्ना का नरेशन नहीं लिखा, बस जितना शॉर्ट में हो सके, एंड नरेशन का मैसेज मस्ट बी क्लियर कि मैं ये बोलना चाह रहा था। एम आई क्लियर? ये तो नो बोलो, यस क्लियर है, हाँ या ना? हाँ, बस। चैप्टर शुरू करने से पहले मुझे इतना ही बोलना था, आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में चलते हैं। जर्नल पोस्ट करने का हमारे पास दो तरीका है। तुम लोग का जिंदगी में एक टॉपिक आएगा, ठीक है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, क्या बोलो? रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं ना, ये सन ना बोलो तो। डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? कोई भी कुछ भी अगर डेबिट होता है उसके अगेंस्ट में कुछ भी क्रेडिट होता है, बिकॉज वी रिकॉर्ड व्हाट एवर हैज कम और गॉन आउट ऑफ द बिजनेस एंड द रीजन बिहाइंड इट। वी रिकॉर्ड बोथ द एस्पेक्ट, यस और नो? यस। तो बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कुछ डेबिट होगा तो उसके अगेंस्ट में कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर होगा, यस और नो? यस। अब क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये खोजने का तुम लोग के पास दो तरीका है। क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये खोजने का, ये पता लगाने का तुम लोगों के पास दो तरीका है, ठीक है, ओके, लिखो आओ। अभी मैं तुम लोग को रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट नहीं सिखाने वाला, समझ में आया? मैं बस एक ग्लांस दूंगा उसका, समझ में आया? लिखो रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, यही तो होगा रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, कि किसको डेबिट करना है किसको, यही है। क्योंकि जर्नल में हमको दो कॉलम दिख रहा है, ठीक है, डेबिट है क्रेडिट, किसको डेबिट में डाले किसको कैश क्रेडिट में डाले, सही बात है। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैपिटल बढ़ रहा है, कैश को डेबिट करे कि कैपिटल को डेबिट करे? दिमाग में सवाल आता है ना। अब तुम लोग को पता है बोल के नहीं आता, जो लोग पहली पहली बार पढ़ेंगे, जब तुम लोग भी आए थे तुम लोग को भी यही दिक्कत था कि क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, तो उसको पता करने का दो अप्रोच है हमारे पास, एक है हिस्टोरिकल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। एरो मारो। ठीक है, हिस्टोरिकल अप्रोच इज कॉल्ड एज यूके अप्रोच, क्या बोलो? अब इसका डिटेल्स मैं बाद में बोलूंगा, चिंता नहीं है, ठीक है, ओके। अभी हम रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सीखने नहीं आए हैं, ठीक है। दिस कॉल्ड एज यूके अप्रोच एंड दिस इज कॉल्ड एज
यूएस अप्रोच, यूके अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग एंड यूएस अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। भैया हमको कौन सा अप्रोच फॉलो करना है? मॉडर्न अप्रोच। ठीक, तो फिर ये क्यों पढ़ा रहे हैं तुम लोग का सिलेबस में? समझ में आया? ठीक और भूल जाओ। समझ में आया? ठीक है, ओके। मैं सिखाऊंगा नहीं, मैं बोलूंगा। यूके अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग में, ठीक है, सबसे पहले तुमको डेबिट में जाना है कि क्रेडिट पे जाना है? तुम्हें अकाउंट है और तुम पूछ रहे हैं कि भाई मेरे को डेबिट होना है कि क्रेडिट होना है? अकाउंट को आके तुम ये पूछ रहे हो, मालिक मैं डेबिट में जाऊं कि क्रेडिट में जाऊं? यूके अप्रोच सबसे पहले उस अकाउंट से एक सवाल पूछेगा। क्या सवाल पूछेगा? कि बाबू तुम पर्सनल अकाउंट है कि इम्पर्सनल अकाउंट है? क्या बोलो? हिस्टोरिकल अप्रोच में तुमसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि भाई तुम पर्सनल अकाउंट है कि इम्पर्सनल? लिखो। सही है। पहला सवाल क्या पूछा गया? पर्सनल और इम्पर्सनल, हाँ या ना? हाँ। पहले समझ लो, पर्सनल अकाउंट का भी 3 क्लासिफिकेशन है। क्या है? 3 क्लासिफिकेशन। ठीक है, ओके, मारो डंडी। 3। ओके, एक है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। ओके, एक है, एक अगर नेचुरल है, दूसरा क्या होगा? आर्टिफिशियल, बिल्कुल सही, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सही बात है। ओके, पर्सनल अकाउंट का भी 3 हिस्सा होता है। एक होता है नेचुरल पर्सनल, एक है आर्टिफिशियल, एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बात इतना में ही रुक जाएगा कि तुम पर्सनल अकाउंट है कि नहीं है। अगर आंसर तुम्हारा आया कि तुम पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्या बोलो? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जो जिसको मिलेगा वो डेबिट होगा, जो देगा वो बात खत्म। तुम तो यही पूछने आए थे ना कि तुम डेबिट होगे कि क्रेडिट होगे? मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट सिखाने नहीं आया हूँ। तो क्या सिखा रहे हैं? सिखाई तो दे रहे हैं, अभी सिखा रहा हूँ रूल। बस मैं तुमको बोल रहा हूँ डेबिट क्रेडिट, अभी मैं अकाउंट्स का डिटेल नहीं देने वाला हूँ। समझ में आया क्या? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट को हम दूसरे चैप्टर में हैंडल करेंगे। एम आई क्लियर टू यू? यस और नो? यस। पर फिलहाल समझ लो, ठीक। पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यही पूछने आए थे ना कि डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? अच्छा, कैसे पता चलेगा पर्सनल अकाउंट है? वही सब हम बाद में सीखेंगे। समझ में आया? अभी हमारा तो उसको छोड़ के जनरल एंट्री मार पाएंगे? अरे है ना मॉडर्न अप्रोच, इसी से सीखेंगे। और पहला दिन से मैं तुम लोगों को क्या सिखाया बोलो? मॉडर्न अप्रोच। यस और नो? यस, ठीक है। तो लिखो पर्सनल अकाउंट में, लिखो डेबिट द रिसीवर। क्या बोलो? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिसको मिला वो डेबिट, जिसने दिया वो क्रेडिट। सही है, ओके। ओ, तो मैंने ये फर्क नहीं पड़ता नेचुरल है, आर्टिफिशियल है कि रिप्रेजेंटेटिव है। जिसने दिया वो क्रेडिट, जिसको मिला वो डेबिट। हाँ बिल्कुल। फिर ये क्यों दिखा है? वो बाद में पढ़ना पड़ेगा ना, इसलिए थोड़ा समझ में आया? अब लिख ही रहे हो मालिक, तो पूरा ही लिख लो, ठीक है। अब देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट में एक्चुअली 2 भाग है। क्या क्या है? 2 भाग है। और ये दोनों एक्चुअली 2 अलग अलग अकाउंट है, ठीक है। इनका रूल अलग अलग है। एक का नाम है रियल अकाउंट। क्या बोलो? और एक का नाम है नॉमिनल अकाउंट। तुम लोग जब मेरे साथ बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ रहे थे, तब मैंने तुम लोगों को बोला था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है नेचर में। याद है? बस ठीक है, आज उसके साथ रिलेट कर पाओगे तुम लोग। एक है रियल अकाउंट, एक है नॉमिनल अकाउंट, तो इन दोनों का भी कोई रूल होगा।
तुम आए अकाउंट से पूछने के भाई तुमको डेबिट होना है कि क्रेडिट होना है, तुमसे पूछा जाएगा कि भाई तुम कौन सा अकाउंट हो, तुम अगर बोले मैं पर्सनल अकाउंट हो तो बोलेगा कि भाई तो पर्सनल अकाउंट अगर तुम हो तो जो देगा वो क्रेडिट, जिसको मिलेगा वो डेबिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द, साथ में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। वेरी गुड। अब अगर तुम्हारा आंसर हुआ नहीं भाई मैं रियल अकाउंट हूं, मैं कौन सा अकाउंट हूं, रियल अकाउंट हूं, है रियल अकाउंट हूं, ठीक है, तो तुमसे बोला जाएगा वट एवर कम्स इन, क्या बोलो, वट एवर कम्स इन डेबिट, वट एवर गोज आउट, क्या बोलो, क्रेडिट। अगर तुम रियल अकाउंट है तो तुम भाई अगर आ रहा है तो डेबिट, अगर जा रहा है तो बात खत्म। वट एवर कम्स इन डेबिट, वट एवर गोज आउट क्रेडिट। याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, हम ऐसे जनरल पोस्ट नहीं करेंगे, चाप नहीं है, ठीक है। वेरी गुड। एक ही बचा नॉमिनल अकाउंट। याद है हम लोग ट्रेडिंग पीएल बनाए थे जब हम छोटे छोटे बच्चे थे एक दिन पहले, तब हम क्या बनाए थे, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये सब नो, यस। ट्रेडिंग पीएल में डेबिट साइड में इनकम था कि एक्सपेंस, एक्सपेंस, वेरी गुड, एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड में सेल्स कहाँ था, टू के भाई, भाई परचेस कहाँ था, टू, तो परचेस इनकम है कि एक्सपेंस, एक्सपेंस, और सेल्स इनकम, ठीक। और मैंने बोला था ट्रेडिंग पीएल क्या होता है, बोलो नॉमिनल नेचर। नॉमिनल नेचर में अगर तुम आंसर दिए कि मैं नॉमिनल नेचर हूं तो तुमको बोला जाएगा ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। समझ में आया, लिखो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होगा क्या बोल रहे, डेबिट, एंड इनकम एंड गेन्स क्या होगा बोलो, क्रेडिट। एक्सपेंस एंड लॉसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर, बस समझ में आया। तो फिर तुम भाई अगर हिस्टोरिकल अप्रोच को फॉलो कर रहे हो, सबसे पहले तुम डेबिट होगे कि क्रेडिट होगे जानने के लिए तुम पहले बोलो तुम कौन सा अकाउंट है। अगर तुम पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर तुम रियल अकाउंट है, व्हाटएवर कम्स इन डेबिट, व्हाटएवर गोज आउट। अगर तुम नॉमिनल अकाउंट है, ऑल द इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट एंड ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। आया समझ। तो अगर इस अप्रोच में जाए तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन देख के हमको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, फिर उसका रिलेटेड लॉ में जाना पड़ेगा, और फिर चल के तुमको क्या पोस्ट करना पड़ेगा बोलो, जर्नल एंट्री। ठीक है, ये सब नो बोलो, यस। फिर तुमको याद रखना पड़ेगा कि पर्सनल अकाउंट क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है, रियल अकाउंट क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है, नॉमिनल अकाउंट क्या क्या है, उसके अंदर क्या क्या आता है। नहीं समझ में आया, ठीक है। तो अच्छा है कि खराब है, थोड़ा थोड़ा तो मुश्किल दिख रहा है मालिक, ये सब नो, ये इसी चीज को केटर करने के लिए दुनिया में जन्म लिया, क्या बोलो, यूएस अप्रोच और द मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग, जो अकाउंट्स को एक बहुत सिंपल डेबिट क्रेडिट का रूल दिया। द डेबिट क्रेडिट रूल वाया मॉडर्न अप्रोच इज वेरी सिंपल, ठीक है, ओके। मॉडर्न अप्रोच बोलता है कि अकाउंटिंग का दुनिया टोटल 5 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में टूटा हुआ है। ये अकाउंटिंग का दुनिया का 5 ही सितारा है, ठीक है, ओके। सितारों का नाम बोलो, वेरी गुड, एसेट एक्सपेंस कैपिटल लायबिलिटी इनकम, ठीक है। हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं इस चीज को, जिसमें से एसेट और एक्सपेंस आउटफ्लो फैमिली से बिलोंग करता है, कैपिटल लायबिलिटी इनकम इनफ्लो फैमिली से बिलोंग करता है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में भी इस चीज को हम लोग पढ़े थे, हाँ या ना, हाँ। आज भी वही पढ़ने बैठेंगे कि जर्नल, जर्नल, वेरी गुड। आओ, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग का दुनिया हमको 5 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट देता है, 1 2 3 4 5। एसेट, एक्सपेंस, अब एक्सपेंस माने एक्सपेंडिचर, यस एक्सपेंसेस, वाह वाह, वेरी गुड, एक्सपेंसेस। और एसेट माने एक्चुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर, तार माने ये दोनों को मिला के बनता है एक्सपेंडिचर, ये सब नो, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और यहां पे आ गया कैपिटल लायबिलिटी एंड इनकम। कैपिटल माने बिजनेस लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर, लायबिलिटी माने बिजनेस लायबिलिटी टुवर्ड्स द, एंड इनकम माने तो इनकम, सही बात है। सो एसेट एक्सपेंस कैपिटल लायबिलिटी इनकम। एसेट और एक्सपेंस इनफ्लो फैमिली क्या आउटफ्लो फैमिली, एसेट एसेट आने से बिजनेस में कैश आता है कि जाता है, एक्सपेंस होने से बिजनेस में कैश आता है कि जाता है, तो इनफ्लो क्या आउटफ्लो, वेरी गुड। कैपिटल लायबिलिटी इनकम बिजनेस में क्या लेके आता है, इनफ्लो, कैपिटल देने से बिजनेस के बाद कैश आता है, लायबिलिटी लोन लेने से बैंक से, इनकम आने से, तो बेसिकली एसेट और एक्सपेंस आउटफ्लो फैमिली, लिखो
या तो अभी जाएगा या फिर बाद में जाएगा, पेड और नॉट पेड डजंट मैटर। नॉट पेड मानी कि कभी नहीं देंगे कि फ्यूचर में देंगे, बस ठीक है, अभी तो तुम लोग स्ट्रांग हो। एंड दिस इज इनफ्लो फैमिली। इनफ्लो फैमिली, ठीक है। एसेट और एक्सपेंसेस का डेबिट क्रेडिट रूल बहुत सिंपल है। एसेट और एक्सपेंस अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट, अगर डिक्रीज करता है तो बस, अब तो तुम लोग माहिर हो यार। लिख दो डेबिट क्रेडिट रूल, एसेट और एक्सपेंसेस में एरो मार के लिख दो। अगर इंक्रीज करता है तो डेबिट, डेबिट लिखता है डीआर डॉट, अगर डिक्रीज करता है तो क्रेडिट सीआर डॉट। और कैपिटल लायबिलिटी इनकम अगर, वेरी गुड, ठीक उल्टा, इंक्रीज करता है तो क्रेडिट और अगर डिक्रीज करता है तो, वाह 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 वाह, तालिया। ये इजी है कि नहीं है बोलो तो? हिस्टोरिकल अप्रोच इजी है क्या मॉडर्न अप्रोच? तो तुम्हें ऑब्वियसली कौन सा अप्रोच फॉलो करेगा? मॉडर्न अप्रोच। हम कौन सा अप्रोच फॉलो करेंगे? कोई हिस्टोरिकल अप्रोच फॉलो करना चाहता है? कोई है ऐसा? नहीं। तुम करो भाई, ठीक है ओके, हम तो मॉडर्न ही करेंगे, ठीक है ओके। हिस्टोरिकल अप्रोच इसका कोई मायना नहीं है, तुम्हारे एग्जाम के लिए तो है, हाँ या ना? हाँ। और कभी अगर लाइफ में इंटरव्यू वगैरह में पूछ ले तो तब पता होना चाहिए, वरना मैं लिखाता ही नहीं, लिखाया क्यों? सही बात, ठीक है। दोनों के बीच में एक दीवार है, याद रखना, या तो ये या तो वो। ये समझ में आया? अगर तुमको ये पता है, ऑल द एसेट एंड एक्सपेंसेस व्हेनेवर इंक्रीज्ड विल बी डेबिट, व्हेनेवर डिक्रीज विल बी क्रेडिट, ऑल द इनकम कैपिटल एंड लायबिलिटी व्हेनेवर इंक्रीज विल बी क्रेडिट, व्हेनेवर डिक्रीज विल बी। अगर तुमको ये पता है तो तुमको सब पता है। जर्नल में बस हमको छानना है कि भाई तुम कौन सा अकाउंट है। एसेट एक्सपेंस है, बढ़ रहा है तो, कम रहा है तो, इनकम लायबिलिटी कैपिटल है, बढ़ रहा है तो, घट रहा है तो, बस, बस हमको इतना ही पता करना है कि तुम कौन सा अकाउंट है, और वही बनाना सीख जाए, बस सीख जाए, जर्नल का मास्टर हो जाए। ये सब नो, यस। हम लोग स्टार्ट करेंगे सीधा बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1। आ जाओ, सीधा बुक का क्या शुरू करेंगे बोलो? इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है। पूरा क्लास 11 में मैंने तुम लोग को एक चीज बोला था कि हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं, किसके लिए बोलो? सोल प्रोप्राइटर। यस और नो? यस। सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस का हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना सीख रहे हैं, हाँ या ना? हाँ। तो यहाँ पे ओनर का नाम क्या होता है? प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर माने भी क्या होता है बोलो? ओनर। तो तुमको अगर बोले प्रोप्राइटर ने दिया है, इसका मतलब है ओनर ने दिया है, और ओनर बिजनेस को कुछ भी देता है, दैट इज कॉल्ड एज, बात खत्म, पैसा हजम, ठीक है ओके। शुरू करें, चलो। बोल रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सूर्य कुमार एंड ब्रदर्स, ये तो नो ब्रोस, ठीक है ठीक है। तो सूर्य कुमार क्या हो गया यहाँ पे? ओनर माने प्रोप्राइटर, सही बात है। सूर्य कुमार एंड ब्रोस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। रुक जाओ, ठीक है ओके, यहीं पे रुकना शुरू होता है। मैं तुम लोग को सोचने पे मजबूर करूंगा, अगर डायरेक्टली समझ भी आ रहा है फिर भी जैसे जैसे बोल रहा हूँ बिल्कुल वैसे वैसे ही सोचो, ये सब नो, यस। चलो शांति, कोई आवाज नहीं होना चाहिए, बस पिन ड्रॉप साइलेंस, ना बुक ना किताब ना पेन, कुछ नहीं, शांति, ठीक है क्लियर। सूर्या कुमार एंड ब्रोस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, माने बिजनेस के पास में क्या आया? कैश। बिजनेस के पास में क्या आया? क्या कैश तुम्हारा एसेट होता है? पहले इसी को छानना पड़ता है। कैश क्या होता है बोलो तुम्हारा? एसेट, बिल्कुल एसेट होता है। तो एसेट घटा के बढ़ा, यही तुमको सीखना पड़ेगा, ठीक। तो अगर एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? बस रुक जाओ, धीरे 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 धीरे, पहले डेबिट क्रेडिट सीख ले अच्छा से, फिर से जर्नल पता ही है हमको। अच्छा, दूसरा, ये कैश किसके पास से आया? बाहर वालों के अंदर वालों के? अंदर वाला माने प्रोप्राइटर, क्या? अरे प्रोप्राइटर माने ओनर, क्या? यस और नो? ओनर। तो ओनर अगर बिजनेस को कुछ भी देता है, कैपिटल, तो बिजनेस के पास कैश भी आया, कैश बढ़ा, और उसके साथ साथ क्या बढ़ गया बोलो? कैपिटल भी बढ़ गया, यस और नो? यस। कैपिटल इंक्रीज करता है डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट, समझ में आ गया? तो इस पर्टिकुलर एंट्री में तुमको यही पता करना था कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, तुमको पता चल गया। कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट, बात खत्म, पैसा हजम। ऐसे ही हर एंट्री में ना, एटलीस्ट शुरुआत का 5-6 सम में हम वक्त लेके इस चीज को, हर ट्रांजैक्शन में हम लोग बात करेंगे ऐसे, फिर ही एंट्री पास करेंगे। हमको पता है कि तुम लोग कर लोगे, पर फिर भी नहीं करना है, बात करना है, फिर बढ़ना है। 6 नंबर इलस्ट्रेशन से हम लोग को और बात करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया होगा? यस और नो? यस। चलो
अब तुम लोग को डेट मेंटेन करना सीखना होगा। क्या दिख रहा है? 2025 का अप्रैल का फर्स्ट, ये तो नो डेट कॉलम दिख रहा है। आ जाओ, जर्नल खींचो। ये है बुक का पेज नंबर तुम्हारा डीके गोयल का 9.6। दिस इज 9.6। दाग पता है ना? चलो फॉर्मेट खींचो जर्नल का। चलो लिखो डेट, देन पर्टिकुलर्स, हाँ, देन लेजर फोलियो, ऐसे बोलना लेजर फोलियो। देन है ऊपर लिख दो डेबिट, फिर लिख दो क्रेडिट, नीचे लिख दो अमाउंट रुपीज, अमाउंट रुपीज। ठीक है, आज हम लोग प्रॉपरली बनाना सीखेंगे। आयुष्मान, ओनर का नाम क्या है? देख के बोलो तो, स्क्रीन देख के बोलो, ओनर का नाम क्या है? सूर्या कुमार एंड ब्रोस, मतलब ब्रदर्स। ठीक है, सूर्या कुमार एंड ब्रदर्स। जैसे लिख रहा हूं बिल्कुल वैसे लिखो। लिखो जर्नल एंट्रीज। क्या लिखना है? जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सूर्या कुमार एंड ब्रदर्स, फुल स्टॉप। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सूर्या कुमार एंड ब्रदर्स। जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे लिखो। ठीक है, डेट कॉलम मेंटेन करना तुम लोग को यही से सीखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे जैसे डेट मेंशन किया है ना, हम लोग भी बिल्कुल वैसे लेंगे। कैसे बोलो तो, सबसे पहले ऊपर ना ईयर लिख दो। ईयर क्या है? 2025। फिर महीना कौन सा चल रहा है? बोलो अप्रैल। अब 1 2 3 4 जैसे है वैसे करते चले जाओ, बात खत्म। ऐसा अरे भाई अभी में तो क्या हुआ, सम किसमें है? ये भगवान, चाय में कौन सा गांजा पत्ता मिला के पी थी आज सुबह को? हैं? ओ दीदी नशा नहीं करते इतनी छोटी उम्र में। ठीक है, बताओ। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो, या फिर हर एक जर्नल में कैसे लिखना है? 1 अप्रैल 25, देन 5 अप्रैल 25, ऐसे भी कर सकते हो, जो तुमको सहूलियत लगे। क्लियर है? ठीक है, चलो 2025 अप्रैल 1। ओके, तुमको पता है कि तुम्हारे बुक्स में क्या बढ़ा है? बोलो कैश बढ़ा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, एंड देन क्या बोलो? टू कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट नहीं बोलते, टू कैपिटल अकाउंट बस। उसके बाद हम लोग और क्रेडिट वेडिट नहीं जोड़ते। क्लियर है क्या? ये सुन नो, यस, जैसे दिखा रहा हूं बिल्कुल वैसे, शांति। ठीक है, तो कैश को बढ़ाना है माने कैश को डेबिट करना है। ऐसे लिखो कैश अकाउंट, ऐसे थोड़ा डॉट 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 डॉट, क्योंकि पहली बार लिख रहे हो ना जिंदगी में। ऐसे लिख सकते हो डेबिट। डेबिट को हम लोग कैसे लिखते हैं? DR डॉट, वेरी गुड। टू कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड। टू कैपिटल अकाउंट, सही है। कितना है? रुपया 4 लाख। 4 लाख लिख दो डेबिट के कॉलम में, एकदम बिल्कुल इसके पैरेलल। एक है कैश का पैरेलल, एरो मत मारना, एरो मैंने तुम लोग के लिए मारा है, एरो मत मारना। और एक है पूरा कैपिटल के पैरेलल में, ऐसे जाएगा। कैसे होगा बोलो? 4 लाख। क्लियर है? हाँ या ना? एरो मत मारना, एरो मैंने तुम लोग को समझाने के लिए मारा है। ठीक है, एरो मिटा रहा हूं, खत्म। ठीक, ऐसे पोस्ट हुआ। ये मॉडर्न अप्रोच का दुनिया हमको 5 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट दिया है, साथ में बोलना। एसेट एक्सपेंस, कैपिटल लायबिलिटी, इनकम। Whenever asset and expense gets increased in the business, it will be debited. Whenever asset and expense will be decreased in the business, will be credited. Capital liability income जब जब बढ़ेगा, डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट। और कैपिटल लायबिलिटी इनकम जब जब गिरेगा, डेबिट। क्लियर है? वेरी गुड। ठीक है, अरे बढ़े क्या? अरे रेडी हो? नरेशन में बीइंग यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, मत कर। ठीक है, ओके, लिखो कैश इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस बाई ओनर, खत्म। नरेशन क्या होगा? क्रिस्टल क्लियर, क्रिस्पी एंड शॉर्ट। यस और नो? यस, बात खत्म। नो हावी जाबी। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर, परचेज गुड्स फॉर, तो कैश आया कि गया? परचेज करने से कैश आता है कि जाता है? तो कैश तो घट गया। कैश क्या होता है? मेरा एसेट। तो अगर एसेट घटता है तो बस बात खत्म। परचेज मेरा क्या होता है? एक्सपेंस। अब तो तुम लोग चैंपियन हो यार। परचेज क्या होता है? एक्सपेंस। क्यों परचेज एक्सपेंस होता है? बस ये पूछूंगा तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। परचेज एक्सपेंस क्यों होता है?
परचेज वेरी गुड পরীক্ষার সময় কি হয় নেক্সট টাইম যেন না হয় ঠিক আছে ওকে परचेज comes under revenue expenditure that is why it is expenses ठीक है परचेज हमेशा गुड्स का होता है ये सर नो बोलो यस सिर्फ और सिर्फ जब परचेज यूज किया जाता है वो परचेज ऑफ गुड्स होता है मैंने बोला था तुम लोगों को और अगर परचेज ऑफ बिल्डिंग वगैरह होगा तो वो बोल देगा ये सर नो यस तो गुड्स जो मैं परचेज करता हूँ वो इस मोटिव से परचेज करता हूँ कि करंट फाइनेंशियल ईयर में उसका बेनिफिट मैं लेके खत्म कर दूंगा ये सर नो यस whether paid or not paid the benefit of which is has been taken in the current financial year is called as revenue expenditure and revenue expenditure को हम लोग कैसे क्या बुलाते हैं एक्सपेंस सारा दुनिया बस तुमको इतना ही बोलेगा कि परचेज एक्सपेंस होता है मैं तुमको रीजन बोल रहा हूँ whether paid or not paid, the benefit of which has been taken in the current financial year will be called as revenue expenditure. Very good. Or since the goods what I am bringing to my business has a motive that I will use the goods in the current financial year. इस मोटिव से लेके आ रहा हूं कि बेचूंगा ही नहीं कि बेचना है भाई अगर कुछ ना बिका तो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक संग संग उसको मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रखूंगा कि कैपेक्स बना दूंगा कैपेक्स और ट्रेडिंग अकाउंट में उसी क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग हटाए थे परचेज से लेस नहीं किए थे उल्टा साइड रिकॉर्ड किए थे याद है अगर याद है तो बहुत ही बढ़िया नहीं याद है तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग को 50 बार देखो बैठ के घर पे उसमें अकाउंट्स का सारांश है वो गीता है अकाउंट्स का समझ में आया क्या यस और नो यस तो परचेज एक्सपेंस है हाँ या ना हाँ तो एक्सपेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है इससे बढ़ रहा है ऑब्वियसली एक्सपेंस बढ़ रहा है तो अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट के क्रेडिट डेबिट है ना इधर इधर एक्सपेंस और एसेट अगर बढ़ता है तो डेबिट अगर घटता है तो क्रेडिट बोलना मेरे साथ में जब जब मैं बोल रहा हूँ ठीक है परचेज एक्सपेंस है परचेज बढ़ रहा है तो डेबिट के क्रेडिट डेबिट कैश एसेट है एसेट घट रहा है डेबिट के क्रेडिट बस बात खत्म क्लियर हर एक जर्नल के बाद तुम लोग एक ऐसे डंडी मार के क्लोज करोगे बिल्कुल ऐसे डंडी मार के क्लोज करो टू स्टार्ट द नेक्स्ट जर्नल क्लोज इट सही है अब देखो ये परचेज कौन सा तारीख को हुआ है 2 तारीख को क्या ये सब नो यस तो ऑब्वियसली ऊपर ईयर और मंथ लिखा हुआ है क्या हाँ तो हम लोग बस क्या लिखेंगे 2 बात खत्म कैश आया कि गया डेबिट की क्रेडिट एक्सपेंस हुआ ना बढ़ा ना तो डेबिट तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वेरी गुड लिख दो ऐसे डॉट डॉट देके लिख सकते हो भाई अभी लेजर फोलियो अभी तो हम लोग लेजर पोस्टिंग नहीं कर रहे हैं ना बाद में सिखाऊंगा बोला ना कितना रुपया का हुआ देखो तो 30,000 ना यस और नो यस ठीक है तो डेबिट में भी 30,000 एंड उसके साथ साथ क्रेडिट में भी 30,000 ठीक है नरेशन लिखो गुड्स परचेज्ड बाय कैश डंडी मार के क्लोज करो हुआ क्लोज मूविंग ऑन 4 तारीख को क्या हुआ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम तरुण परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम तरुण रुक जाओ यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बात बोल रहा है मुझे तुम लोग ठीक है ओके कभी कभी ना ये समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो कैश में हुआ है कि क्रेडिट में क्रेडिट माने उधार में समझ में आया कैश में ट्रांजैक्शन हुआ कि क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन हुआ समझ में आया क्या ओके तुमको मेंशन करने का 2-3 तरीका है या तो बोल देगा कैश में हुआ तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है ये सब नो यस कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है परचेज गुड बस और कुछ नहीं बोला बस तुमको अमाउंट बोल दिया कितना बोला 30,000 फिर कंफ्यूजन होता है कि भैया ये कैश में है कि क्रेडिट में ये सब नो क्योंकि अगर कैश में हुआ तो कैश घटेगा और अगर क्रेडिट में हुआ तो लायबिलिटी मान संडे क्रेडिटर्स बढ़ेगा ये सब नो यस तो ये कंफ्यूजन होता है ना ये सब नो यस महामंत्र कैश जब तक खुद से चला के ना बोले तब तक ये नहीं पकड़ना है कि कैश में हुआ है जब तक कैश में हुआ है ये डिस्क्लोज ना करे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जर्नल में तब तक हमको ये नहीं मानना है कि कैश में हुआ है माने अगर कैश मेंशन नहीं है तो ट्रांजैक्शन पक्का से पक्का क्रेडिट में हुआ है माने भैया यहाँ पे अगर बोलता परचेज गुड्स फॉर कैश अगर मेंशन नहीं रहता सिर्फ लिखता परचेज गुड्स तो क्या पकड़ते कैश के क्रेडिट बात खत्म परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स ठीक और सेकंड दूसरा एक बात क्रेडिट समझाने का तुमको 2 तरीका है एक तो कुछ नहीं बोलेगा और दूसरा नाम मेंशन कर देगा नीचे का देखो परचेज गुड्स फ्रॉम क्या बोला तरुण कैश की क्रेडिट बोला नहीं बोला ना तो ये कैश की क्रेडिट समझाने का 2 तरीका है
या तो कैश मेंशन नहीं करेगा या फिर पार्टी का नाम मेंशन करेगा। आया समझ? यस और नो? यस, इस चीज को लिखो। आओ लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट, 4 मार्क के लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है। इफ in a transaction, if in a transaction cash is specifically mentioned, then only we assume it to be cash transaction. Cash transaction. If in a transaction cash is specifically mentioned, then only we assume it to be cash transaction. ठीक है। अब नीचे लिखो nothing mentioned, nothing mentioned or party named mentioned, party name mentioned, कौन सा ट्रांजैक्शन बोलो? क्रेडिट ट्रांजैक्शन। If in a transaction cash is specifically mentioned, then only we assume it to be cash transaction. Nothing mentioned or party name is only mentioned, then it is credit transaction. इसको बक्सा में डाल दो। तो इन दिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन तुमको चला के कैश बोल नहीं दिया, यस और नो? यस। कैश अगर होगा तो चला के तुमको कैश के बारे में बोलना पड़ेगा। बोला क्या? नहीं। तो मैंने क्या बोला? जब कुछ नहीं बोलता या फिर पार्टी नेम बोलता है तब कैश के क्रेडिट, बात खत्म। यस और नो? यस। ठीक है। तो परचेज गुड्स फ्रॉम तरुण, ये ट्रांजैक्शन जो हुआ है वो कैश में हुआ है कि क्रेडिट में? वेरी गुड। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब सेकंड, रुक जाओ। तो गुड्स तो परचेज किए हो, माने तुम्हारा एक्सपेंस हुआ है, हाँ या ना? हाँ भैया, क्रेडिट में किए हैं, अभी तो पैसा दिए नहीं। वेदर पेड और benefit of it has been taken in the current financial year is called as revenue expense. Yes or no? Yes. ठीक है। तो एक्सपेंस तो है, आज नहीं दिए तो क्या हुआ? कल तो देना पड़ेगा। आज अगर दे देते हैं तो कैश घट जाता, एक्सपेंस बुक करना पड़ेगा। क्योंकि आज नहीं दिए तो फिर एक्सपेंस के गेस पे लायबिलिटी बुक होगा, हाँ या ना? हाँ, बात खत्म। आज अगर दे देते तो क्या बुक होता? एक्सपेंस। क्योंकि आज नहीं दिए तो क्या बुक हुआ? बात क्लियर? शॉर्ट यस और नो बोलो। यस। इतना समझ में आ रहा है, हाँ या ना? हाँ। डबल एंट्री सेटिस्फाई होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्या होना चाहिए बोलो? डबल एंट्री सेटिस्फाई करना चाहिए, बात खत्म। इतना क्लियर? हाँ या ना? हाँ। चलो फिर। तो भैया पैसा दिए नहीं तो क्या आया जिंदगी में? लायबिलिटी। लायबिलिटी का नाम क्या है? तरुण। अगर कुछ नहीं बोल देता तो फिर हम लिखते सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्या लिखते? सन्ड्री। ये सब हम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स में पढ़ चुके हैं ना, हाँ या ना? हाँ। जब किसी से उधार में माल लाया जाता है तो उस पर्टिकुलर इंसान को बोला जाता है सन्ड्री क्रेडिटर्स। समझ में आया? क्योंकि मुझे उसको पैसा चुकाना है। जब मैं किसी को उधार में माल देता हूं, व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन क्रेडिट, देन जिसको मैंने उधार में माल बेचा उसको बोला जाता है सन्ड्री डेटर्स। ये सब नो? यस, सही बात है। ये सब पता है ना हमको? ठीक है। तो तरुण मेरे लाइफ में क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर के सन्ड्री डेटर? सन्ड्री क्रेडिटर, बिकॉज आई हैव बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम तरुण। ठीक है। आओ इस चीज को लिखो, इंपॉर्टेंट नोट को कंटिन्यू करो। नीचे आओ, एक लाइन लिखा देता हूं, इंपॉर्टेंट नोट को कंटिन्यू करो। ठीक है, ओके। एक लाइन को ऐड करा देता हूं, लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। ये सब लिख चुके हैं ना हम? बस एक बार फिर से रिकॉल कराने के लिए तुम लोगों को। फ्रॉम होम गुड्स हैज बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। फ्रॉम होम गुड्स हैज बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट, सही है। और इसका ठीक उल्टा है सन्ड्री डेटर्स। टू होम, फ्रॉम होम के टू होम, टू होम गुड्स या फिर सर्विस हैज बीन परचेज्ड के सोल्ड, सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो सन्ड्री डेटर्स मेरा क्या निकला? एसेट। ठीक है। एनीथिंग विच विल गिव मी फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, सही बात है। और सन्ड्री क्रेडिटर्स बेचारा मेरा क्या निकला?
लाइबिलिटी, जिसके ऊपर हमारा ऑब्लिगेशन होता है वो हमारा लाइबिलिटी होता है। इसको लिख लो लाइबिलिटी। लाइबिलिटी होता है ऑब्लिगेशन, एसेट होता है राइट। ये सब नो यस। सन्डी डेटर्स से तुमको पैसा मिलने का माने पैसा लेने का राइट है, और सन्डी क्रेडिटर्स को तुमको पैसा चुकाने का ऑब्लिगेशन। ऐसे याद रखना, सन्डी डेटर्स से तुमको पैसा लेने का राइट है और सन्डी क्रेडिटर्स को तुमको पैसा चुकाने का ऑब्लिगेशन। ठीक है, चलो। तो फिर यहाँ पे मेरा लाइबिलिटी का नाम क्या है बाबू लोग बोलो? तरुण। तरुण। तो यहाँ पे एक दिक्कत है भैया कि भैया तरुण लिखे कि सन्डी क्रेडिटर्स? यहाँ पे तुमको तरुण लिखना पड़ेगा क्योंकि उसका नाम मेंशन है। अगर नाम मेंशन नहीं रहता तो क्या लिखते? सन्डी क्रेडिटर्स। अगर नाम मेंशन नहीं रहता तो क्रेडिट है तो या तो सन्डी क्रेडिटर्स होगा, और अगर बेचे है तो सन्डी डेटर्स। बट जहां पे तुमको पार्टी नेम मेंशन कर दिया, तुमको उस पर्टिकुलर पार्टी नेम से बुक करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन को। तो क्या तरुण मेरा लाइबिलिटी है? अरे बोल ना, क्या तरुण मेरा लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी बढ़ गया कि घट गया? बढ़ गया। लाइबिलिटी बढ़ने से डेबिट के क्रेडिट, क्रेडिट। वेरी गुड। तो एक्सपेंस बढ़ा, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस का नाम है परचेज, और लाइबिलिटी बढ़ा, लाइबिलिटी क्रेडिट, लाइबिलिटी का नाम है तरुण। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट। क्लियर शॉर्ट? वेरी गुड, लेट्स गो। परचेज अकाउंट डेबिट टू तरुण अकाउंट। तरुण यहाँ पे मेरा क्या है बोलो रे? लाइबिलिटी। और परचेज मेरा क्या है? एक्सपेंस। ऐसे ही बोलते बोलते चलो। हाँ ठीक है। अच्छा भैया, नरेशन क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज्ड फ्रॉम तरुण ऑन क्रेडिट। बात खत्म। कितना है भाई? 52,000। नेक्स्ट, अब स्पीड बढ़ाएंगे। ठीक है, अब बोल रहा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। रुक जा, कुछ नहीं सोचना है। परचेज करने से कैश आया कि गया? गया। तो कैश मेरा एसेट है क्या? एसेट घटेगा तो क्रेडिट है क्या? तो कैश तो क्रेडिट होगा, हाँ या ना? बात खत्म। अच्छा, क्या खरीदे? फर्नीचर मेरा एसेट है क्या? एनीथिंग जो मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देगा क्या है मेरा? इसका भी बेटर और मतलब डेफिनेशन है, whether paid or not paid, benefit of which will be cross will surpass the limit, the boundary of current financial year। वो मेरा क्या है बोलो? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये पकड़ लो, मेरा करंट फाइनेंशियल ईयर है। देखो देखो देख लो, ये मेरा क्या है बोलो? करंट फाइनेंशियल ईयर। कहां से शुरू? 1/4। कहां पे खत्म? 31 मार्च। जो 31 मार्च मेरा इस साल का खात्मा है, वो मेरा अगला साल का शुरुआत है। यस और नो? यस। से फॉर एग्जांपल दिस इज 24-25, सो दिस विल बी 25-26। यस और नो? यस। तो मैंने खरीदा इस साल में और बेनिफिट इसी साल में खत्म, तो फिर वो मेरा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, माने एक्सपेंस। मैंने खरीदा इस साल पे और उसका वैल्यू इस साल का एंडिंग को सरपास करेगा। रेवेक्स की कैपेक्स, एक्सपेंस की एसेट। एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं क्या? हाँ, एक्सपेंडिचर बाप का नाम है, उसी का दो बेटा क्या है बोलो? रेवेक्स एंड कैपेक्स। अल्टीमेटली तो एक्सपेंडिचर ही है, एसेट भी तो एक्सपेंडिचर ही है। जा रहा है ना इनफ्लो के आउटफ्लो, आउटफ्लो, और एक्सपेंस से भी आउटफ्लो। तो ये फर्नीचर क्या लगता है इसी साल कूद काट के तोड़ दोगे क्या? अरे फर्नीचर खरीदते हैं 21 साल के लिए, अरे फिर उसका नाम फर्नीचर क्यों हुआ? सही में उसको तो फिर कंज्यूमेबल बोलेंगे, जो फिर इसी साल में खत्म हो गया। ये सब नो यस। फर्नीचर मान क्या? अरे कुछ साल तो टिकेगा, पर मैं उसको लेंगे क्यों? सही बात है, प्लास्टिक का फर्नीचर साल के साल टिक जाता है। ये सब नो यस, सही बात है। तो परचेज फर्नीचर फॉर कैश। फर्नीचर मेरा क्या है? एसेट। एसेट आया, आया माने एसेट बढ़ा, बढ़ा, बढ़ा तो डेबिट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभी समझ में आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा, ऐसे होता है जर्नल। हाँ, 20,000। चलो तारीख देख लेना, तारीख 5 तारीख। लेकिन ओए होए होए होए। अच्छा ठीक है, गलती हो गया, माफी। पिछला का 4 तारीख था। ठीक है, गलती। अरे तो ठीक है भाई, एक तारीख का बस ठीक है। 3 करके 4 कर दे, फांसी में चला दे मेरे को। ये काम कर। 5 तारीख, ठीक है। क्या लिखेंगे? फर्नीचर आया तुम्हारी जिंदगी में, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश चला गया तुमको छोड़ के, बेचारा कैश बड़ा जल्दी चला गया। तुम्हारे बिजनेस से कैश मर गया।
ठीक है, क्या लिखे? फर्नीचर परचेस्ड, इतना भी लिख सकते हो फर्नीचर परचेज, पर फिर भी यही पिक्चर का टाइटल है क्या? हीरो है क्या इंट्रोड्यूस करी? फर्नीचर इंट्रोड्यूस टू द बिजनेस भी बोला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बोला जा सकता। जैसे हीरो हीरोइन इंट्रोड्यूस होता है, फर्नीचर आया परचेज किया, ठीक है बाय कैश। फर्नीचर इंट्रोड्यूस भी कोई गलती नहीं है, तुम लिख सकते हो। हाँ हाँ, वाह वाह वाह। इसके बाद लिखेगा फर्नीचर का धमासान एंट्री, वही लिख दो। वाह 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 वाह, दिमाग बड़ा तेज चलता है। नेक्स्ट पे मूव ऑन करें, चलो। एक दो तीन चार, चार निपट गया, अभी आगे और निपट जाएगा, चिंता नहीं है। 10 नंबर दिख रहा है, पेड कैश टू, ऑब्वियसली कैश देना पड़ेगा। मैंने तुम लोगों को बोला था जब कुछ नहीं बोलता वो क्रेडिट होता है। देखो प्रूफ, देखो प्रूफ देखो, पिछला का क्रेडिट में हुआ था, तभी चल के तो आज कैश पे कर रहे हो, हाँ या ना? हेंस प्रूवन, हाँ या ना? यही बोला था, हेंस प्रूवन। अगर कुछ नहीं बोलता तो क्रेडिट, प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? अरे तब क्रेडिट में था तभी तो चल के आज कैश पे कर रहे हो, तब अगर कैश में होता आज कैश देते। मैं मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे थोड़ा वापस जाना चाहता हूँ। मुझे ना यहाँ पे तरुण दिख रहा है, हाँ या ना? एक बात बोलो, तरुण मेरा एसेट है कि लायबिलिटी? बस उतना में ही रुको, रुको, रुक जाओ। अभी सीख रहे हो, सीखो, एक करो, अच्छा से करो। मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूं आज, एक करो अच्छा से करो। समझ में आया? तरुण मेरा क्या है, तुम लोग अभी बोले? लुक जा, अब लुक जा। जब तरुण नाम का लायबिलिटी तुम्हारे जिंदगी में आया था, तब तुमने इसको क्रेडिट किया था, किए थे ना? लायबिलिटी जब जब इंक्रीज करता है तब क्या होता है, बोलो? क्रेडिट होता है ना? यस और नो? यस, रुक। अब बोल रहे हैं पेड कैश टू तरुण, दिल पे हाथ रख के बोलो, अगर तुम तरुण को कैश पे कर दोगे तो लायबिलिटी रह जाएगा कि घट जाएगा? शांति, अब मैं शांति से मर सकता हूँ। लायबिलिटी बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, घटेगा भैया, कैश दे रहे हैं इसको, ये घटेगा बेचारा। लायबिलिटी अगर घटता है तो डेबिट के क्रेडिट। जब तुम मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आए थे बाबू, तब तुमको हम किए थे क्रेडिट, क्योंकि तुम लायबिलिटी थे। आज मैं तुमको पैसा चुका रहा हूं, तो इससे लायबिलिटी क्या हो जाएगा, बोलो? घट जाएगा। ये सब नो? यस। और अगर लायबिलिटी घट जाएगा तो क्रेडिट के डेबिट, डेबिट। सही बात है। अच्छा, लायबिलिटी, अब रुको रुको, मेरे को बोलने दो। ऐसा मैंने लिया है, लायबिलिटी घटता है तो डेबिट 100%। बस लायबिलिटी नहीं घटा है, उसके साथ साथ तुम्हारा कैश भी घटा, क्योंकि तुमने कैश का पेमेंट कर दिया। ये तो नो? यस। तो पेड कैश, कैश आया कि गया? अरे एसेट आया कि गया? इंक्रीज से डिक्रीज, डेबिट के क्रेडिट। तो तरुण अकाउंट डेबिट टू कैश दिख रहा है क्या? इतना ही अगर दिख रहा है तो लिख दो। चलो तारीख देख लो, ये मैं तारीख और अमाउंट दोनों देखना भूल जाता हूं बार बार। 10 तारीख और 40,000, 10, 40,000। तरुण घट गया तो तरुण को डेबिट करो, तरुण अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तरुण अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। कितना है रुपया? 40,000। हाँ, कैश पेड टू तरुण, बिल्कुल कैश पेड टू तरुण। आयुष्मान बढ़े क्या, हाँ या ना? हाँ। 16 तारीख, अगला क्या है? 16 तारीख। पहले तो अमाउंट देखना चाहता हूँ, यही मैं भूल जाता हूँ। 24,500, ठीक है। अब क्या हुआ वो देखेंगे, ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी फॉर कैश, कैश तो बोल ही दिया। हे भगवान, अब रुक जा। अब अगर कैश बोल दिया है तो दिव्यांशी का नाम याद रखने का जरूरत है? नहीं। दिव्यांशी का नाम याद रखने का जरूरत पड़ता अगर ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होता। तो परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी फॉर कैश, तो परचेज करने से कैश आया के, तो कैश बढ़ा के डेबिट के क्रेडिट, वेरी गुड। और इसके बदले में तुमने क्या किया? परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंस है ना? परचेज क्या एक्सपेंस? एक्सपेंस बढ़ा के घटा, बढ़ा, तो एक्सपेंस इंक्रीज करने से परचेज अकाउंट डेबिट टू। मुझे पता है तुम लोग को आता, ये बिना बोले भी तुम लोग बोल देते, फिर भी हम लोग ऐसे ही बोलेंगे ताकि हमको क्या करे, बोलो? दिमाग में रिकॉल। ठीक है, चलो। परचेज, फिर से तारीख देखना भूल गया, नहीं 16 तारीख याद है, याद है मुझे। 24,500 ये भी याद है, वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। भैया वो डॉट डॉट डेबिट उड़ गया, वो तो तुम लोग बच्चे थे थोड़ी देर पहले इसलिए लिखा रहा था। अरे मैं नहीं करूंगा, तुम लोग करो ना यार। हाँ तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 24,500, 24,500। गुड्स परचेज फॉर कैश, खत्म। गुड्स परचेज्ड
फॉर कैश। चलो बढ़े। अच्छा 17 तारीख को देखो तो क्या हुआ। अब देख पिछला बार बोला परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी फॉर कैश, पर इस बार बोला परचेज गुड्स फ्रॉम दिव्यांशी, कैश मेंशन्ड है तो फिर कैश के क्रेडिट। वेरी गुड। अब इस बार तुम्हारा दिव्यांशी क्या बनेगा, लाइबिलिटी। पिछला बार तुमने पे कर दिया था, कैश घट गया था, इस बार पे किए कि नहीं किए, तो तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन आ गया, दिव्यांशी क्या बन गई, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जब जब इंक्रीज करता है तो क्रेडिट, और एक्सपेंस तो वही है, परचेज किए मैंने एक्सपेंस हुआ, और एक्सपेंस इंक्रीज करता है तो डेबिट। बात खत्म, पैसा हजम। परचेज अकाउंट डेबिट टू दिव्यांशी, और दिव्यांशी तुम्हारा क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। वाह मजा आ गया। 17 तारीख देख लेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू दिव्यांशी अकाउंट। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम दिव्यांशी ऑन क्रेडिट, फुल स्टॉप। 32,000। जैसे ही जर्नल नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, उसका फॉर्मेटिंग सेम होता है, याद रखना, ठीक है, फॉर्मेट नहीं बदलेगा। और भी बहुत कुछ बोल रहा है नेक्स्ट पेज ट्रांसफर से रिलेटेड, ठीक है, नेक्स्ट पेज ट्रांसफर से रिलेटेड बहुत कुछ बोलना है, मैंने बोला, अभी नहीं बोल रहा हूँ, ये पहला है। नेक्स्ट पेज ट्रांसफर से रिलेटेड बहुत कुछ बोलना है, याद रखना। जर्नल करते करते अगर नेक्स्ट पेज में जाने का जरूरत पड़ा तो उससे रिलेटेड कुछ बोलना है, याद रखना इस चीज को। क्लियर शॉट, वेरी गुड। ये कितना तारीख को हुआ, ओ अच्छा ये तो हो गया ना, खत्म। अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, ठीक है। अभी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं तुम लोगों को, क्योंकि ये पहला जर्नल है, हाँ या ना, हाँ लेट्स गो। अब बॉट मशीनरी फॉर कैश, क्या आया, मशीनरी। मशीनरी क्या है, एसेट। एसेट बनेगा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट। किससे खरीदे, कैश। कैश क्या है, एसेट। एसेट घटेगा तो क्रेडिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब समझ में आ रहा है, चलो। ये है 20 तारीख का बात, और 80,000, 20 तारीख और 80,000। मशीनरी, हाँ चलो ये वाला हो गया। एंड द लास्ट एंट्री फॉर दिस सम, क्या दिख रहा है बोलो, 27 तारीख को पेड रेंट कितना रुपया, 5,000। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ठीक है। पेड रेंट, कैश पकड़ेगा कि क्रेडिट, तुम लोग पागल हैं। क्योंकि अगर कुछ मेंशन नहीं होता, अभी आप बोले थे कि क्रेडिट, तुम लोग हो गांजे, तुम लोग हो गांजा। यहाँ पे लिखा है पेड, यहाँ पे पेड लिखा है, लिखा है पेड। अब कैसे पेड करेगा बोल के, मैं तुमको पे करूंगा, पकड़ लो तुम पेड हो। अरे पेड कब बोलता है कोई चीज को, पे कर चुका, पेड इज अ पास्ट टेंस ना, तो पे कर चुका, मुंह का पास थोड़ी होता है, पकड़ ले मैंने पे कर दिया। अरे नहीं भाई, पे करना होता है ये सब ना, तो पे किया, पे किया मैंने, कैश आया कि गया। अरे कैश मेरा एसेट के लायबिलिटी, एसेट इंक्रीज के डिक्रीज, डेबिट के क्रेडिट, और रेंट दिया मैंने एक्सपेंस, रेंट दिया मैंने एक्सपेंस, रेंट देके रह लिए तो बेनिफिट ले लिए, रेंट मैंने एक्सपेंस, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट के क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू, बात खत्म। ऐसे जर्नल करने से ना जिंदगी में नहीं भूल सकते। 27 तारीख, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 5,000 एंड 5,000, नरेशन पोस्ट कर दो। रेंट पेड बाय कैश, तुमको अगर बस रेंट पेड लिखना है तुम लिख सकते हो, दैट्स इट, कोई चाप नहीं। जर्नल समझ में आया, ये सब अभी तो सीखना शुरू हुआ है, हाँ या ना, हाँ। दैट कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव लेक्चर फॉर द डे।